यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। परमेश्वर का वचन में निर्गमन का पुस्तक, गिनती का पुस्तकों में आप पढ़ेगा, हमें ये बात मालूम पड़ेगा, जब मूसा सिनाई पहाड़ का ऊपर उस जो परमेश्वर का आज्ञा वो पाने के लिए गया, नीचे तराई में क्या हो रहा था? हारून और बाकी लोग मिलके एक गाय का बछड़ा को बनाकर उसको आराधना करना शुरू किया। गाय को बछड़ा को बनाकर कुछ और दूसरा कुछ नाम दिया नहीं, उस गाय का बछड़ा को भी क्या नाम दिया? यहोवा नाम दिया। मतलब ये लोग यहोवा को छोड़ा नहीं, लेकिन यहोवा का रूप को उन्होंने क्या किया? एक गाय का बछड़ा का रूप में बदल डाला। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं मालूम है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महिमा को उन्होंने पक्षी, न तो ऐसे चारपाई जानवर का रूप में बदल डाला। ये बात परमेश्वर को बहुत बड़ा क्रोध का कारण बन गया, क्योंकि ऊपर पहाड़ का ऊपर व्यवस्था का वचनों में लिख रहे, 10 आज्ञाओं लिख रहे। 10 आज्ञाओं में सबसे पहले का आज्ञा वो क्या था? सबसे पहले का आज्ञा, फर्स्ट कमांडमेंट क्या था? मुझे छोड़ के कोई परमेश्वर तुम्हें नहीं होना है। दैट इज द फर्स्ट कमांडमेंट। सेकंड कमांडमेंट क्या है? दूसरा आज्ञा क्या है? आकाश का नीचे, धरती के ऊपर कोई भी वस्तुओं का रूप बना के उसको प्रणाम करना नहीं है। ना कोई तस्वीर, ना कोई मूर्तों को बना के उसको प्रणाम नहीं करना है। ये दूसरा आज्ञा, दिस इज द सेकंड कमांड। जैसे ऊपर पहाड़ के ऊपर एक कमांड, ये आज्ञा वो लोगों को बता के दे रहे, उसी समय तराई में क्या हो रहे? मूर्ति खोद रहे। मैं एक बात आपको बोल के देना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपका बारे में कुछ योजना बनाएगा, उसी समय शैतान उस योजना को तोड़ने का काम तराई में करेगा। हालेलुया। शैतान हमेशा बहुत अलर्टेड है, बहुत चौकस रखने वाला ना, अलर्टेड। परमेश्वर आपका बारे में क्या योजना बनाया है, उसी समय शैतान बैठ के सोएगा नहीं, तुरंत उसको तोड़ने का योजना बनाएगा। कुछ हफ्ते पहले प्रभु का आत्मा हमें सिखाया, हमें शैतान का चाल को समझना है। शैतान का चाल को हमें समझना है। ऊपर पहाड़ में क्या हो रहा था? व्यवस्था दे रहा था, अच्छे अच्छे व्यवस्था, मुझे छोड़ के दूसरे कोई परमेश्वर होना नहीं है। हालेलुया। मुझे छोड़ के दूसरा कोई परमेश्वर होना नहीं है। तराई में क्या हो रही? तराई में ऐसे मामूली लोग नहीं है, इस्राएल का प्रजा का नेता कौन है? हारून। नेता मिलके गड़बड़ कर रहे। बोलना चाहता मेरा प्यारो, देखो एक साइड पे परमेश्वर उनका बच्चों को कैसे चलाना है उसका बारे में योजना बना रहे, दूसरा साइड पे उस योजना को तोड़ने के लिए शैतान कोशिश कर। मैं हमेशा कलीसिया के साथ में भी ये बातों मैंने ध्यान दिया है, जब भी कलीसिया का बढ़ोतरी का समय आएगा, प्रभु कुछ कार्य करने का समय आएगा, कुछ नया वायदों दे देगा, उसी समय शैतान कुछ रुकावट ला के रखेगा, फिर अपना ध्यान पूरा उस रुकावट के ऊपर चला जाए। जो प्रभु ने दिया वो वायदों हम भूल जाएगा, प्रभु ने करने के लिए दिया हुआ कामों के लिए अपने अंदर समय नहीं मिलेगा। धन्यवाद यीशु। हम किसका पीछे? अभी हम उस जो रुकावट का पीछे चला जाए।
मैं एक दृष्टांत आपको बताएगा। आपको ये जो क्या बोलते हैं तीर चलाने का जो गेम आपको जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बो एंड आरो है ना, बो एंड आरो का जो गेम होते हैं, एक बुलसई का एक निशाना लगाया है एक जगह। हमें लक्ष्य में क्या करना है, तीर को पहुंचाना है, लक्ष्य में पहुंचाना है। हम एकदम क्या करते हैं, ध्यान से उसका निशाना पकड़कर हम क्या करेंगे, उस तीर को भेजेगा। लेकिन बीच में कुछ छोटा सा हवा आ गई, और हवा क्या करेगा, उस तीर को कंट्रोल करेगा, लक्ष्य से दूर करेगा। सही है ना? जब प्रोफेशनल लोग जो ओलंपिक्स जैसे गेम में खेलने वाला ये सब कुछ कैलकुलेट करके क्या करते हैं, उस तीर को छोड़ते, सिर्फ निशाना नहीं, अगर हवा तेजी से आते तो फिर वो निशाना से दौड़ा उन्होंने क्या करेगा, वो हवा का डायरेक्शन भी देके क्या करेगा, तीर छोड़ेगा। ना तो तीर उस निशाना से बाहर चले जाने वाला है। सेम वे हम कुछ निशाना लगाएगा, हम कुछ लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, शैतान भी क्या करेगा, छोटा हवा बहाएगा। हमें वो भी जज करना जरूरी है, हमें वो भी परख के समझना, ना तो अपना तीर लक्ष्य में नहीं पहुंचेगा। एक डिसर्निंग स्पिरिट, परखने का एक आत्मा, जांचने का एक आत्मा प्रभु ने इसीलिए हमें दिया है। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है मालूम है? डिसर्निंग स्पिरिट, ना तो परखने का आत्मा। ध्यान से सुनना है, एक वरदान का रूप में लिखा है। क्या लिखा है? वरदान सबको नहीं, वरदान कुछ लोगों को दिया है। द गिफ्ट्स आर गिवन टू सम चोजन पीपल ओनली। ऑल आर नॉट प्रॉफिट्स, ऑल डू नॉट हैव द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, ऑल डू नॉट हैव द गिफ्ट टू डू मिरेकल्स। अद्भुत करने का वरदान सबके लिए नहीं है। परखने का है ना, परखने का वरदान सबके लिए नहीं है। भविष्यद्वक्ता होने का वरदान सबके लिए नहीं है। हम सभी लोग इच्छा रखा है मुझे भविष्यद्वक्ता बनना है, लेकिन सबको वरदान मिलेगा नहीं। अलग अलग काम कलीसिया का अंदर दिया है। कुछ लोगों को, जैसे मैं उस दिन कहा, एकदम क्या बोलते हैं, आदर का बर्तन बनने के लिए बुलाया है। एक घर में अलग अलग तरह का बर्तनों में होते, हर बर्तन का काम एक ही नहीं है। कुछ लोग चम्मच है, कुछ लोग कप है, कुछ लोग है ना अलग अलग बर्तनों में होते। जो काम हमें दिया उस काम हमें करना पड़ेगा। उसमें छोटा बड़ा काम का कुछ फर्क नहीं है। वचन स्पष्ट रीति में हमें सिखाते, जो व्यक्ति विश्वास योग्य के घर का काम करेगा, परिवार मतलब परमेश्वर के राज का काम करेगा, वो कोई भी तरह का बर्तन होने दो, वो परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन है, वो आदर का बर्तन बनने वाला है। अब कौन सा सेवकाई कर रहे उसमें मतलब नहीं है। दुनिया का सामने बड़ा सेवकाई नहीं होगा, छोटा सेवकाई होगा। बट इफ यू आर फेथफुल, गॉड विल हॉनर यू, यू विल बिकम एन हॉनरेबल वेसल। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ बाइबल। हालेलुया। तो मैं क्या कहा, डिसर्निंग करने का काम एक गिफ्ट है, सबको नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना है, कुरिन्थियों का किताब में उसका 2 अध्याय में आखिरी वचनों में इसे लिखा है, एक आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जानते परखते। A spiritual person can discern anything. Even though you do not have the gift to discern things, still as a spiritual person, you can discern everything. इसका मतलब क्या है? आपके पास डिसर्न करने का वरदान है नहीं, मगर एक परमेश्वर का बच्चा होने का कारण से। किस तरह का परमेश्वर का बच्चा? शारीरिक नहीं, आत्मिक, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होने का कारण से प्रभु ने बेसिक एक क्वालिटी आपको दिया है। कोई भी विषयों को, कोई भी समस्याओं को, कोई भी शब्दों को, कोई भी व्यक्तियों को अब क्या कर पाऊंगा? जांच पाऊंगा। तो मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का बच्चा हर बातों को क्या करना है? जांचना है, डिसर्न करना है। डिसर्न करके अगर ये बात तुम शैतान का ओर से है तो फिर हमें लेना नहीं। कभी कभी शैतान हमें फंसाने के लिए उनका जाल भी बिछाएगा, हमें फंसाने के लिए। हमें लगेगा ये अच्छा द्वार है, इट्स अ गुड ओपनिंग,
वी मे बी गेटिंग एक्साइटेड, है ना, बहुत हम खुश हो जाएगा, अरे प्रभु ने बहुत बड़ा रास्ता खोला। हम क्या सोचा, प्रभु ने खोला सोचा, लेकिन पीछे कौन था? पीछे चुप के खड़ा था शैतान। हम एक बार उस रास्ता में घुस गया, हम फंस गया, उसके बाद में हमें मालूम पड़ेगा ये प्रभु ने खोला नहीं था, शैतान खोला था हमें फंसाने के लिए। इसलिए एक परमेश्वर का बच्चा पहले ही क्या करना पड़ेगा, शैतान का युक्तियों को परखना है, जांचना है। हालेलुया। मैंने क्या कहा, हम निशाना का और एक तीर भेज रहे, वी आर शूटिंग एन आरो टुवर्ड्स दैट बुलसाई। हमें उस बुलसाई में क्या करना है, उस जो आरो लगाना है, लेकिन हमें जज करना है। क्या जज करना है? एटमॉस्फियर जज करना है। वी वांट टू जज द एटमॉस्फियर। वातावरण है ना, कभी हवा आएगा हमें जानता नहीं है, एक हल्का सा हवा आएगा तो आपका तीर निशाना से दूर चला जाएगा। am I right? इसलिए ओलंपिक्स में खेलने वाला लोग हमेशा हर सेकंड दे आर जजिंग द एटमॉस्फियर, व्हाट इज हैपनिंग। हवा कभी भी आने वाला है, हम बोल नहीं पाऊंगा हवा अगले सेकंड में किस तरह आने वाला है, कितना तेज में आने वाला है। शूट करने के लिए खड़ा था तभी क्या ना, वो लोग क्या ना, सब क्या ना कैलकुलेट करके खड़ा है, हवा इस तरफ जा रहे, इतना स्पीड में जा रहे, वो सब कैलकुलेशन उसका होते हैं। लेकिन शूट करने के एक सेकंड पहले हवा का तेज दौड़ा बढ़ गया तो क्या होने वाला है, वो कैलकुलेशन में डिपेंड नहीं कर पाऊंगा। देयर में बी मशीन्स, देयर में बी क्या बोलते हैं, उनको मदद करने वाला काफी गैजेट्स होगा, है ना, टू कैलकुलेट एवरीथिंग। वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न टाइम, है ना, हर तरह का गैजेट्स होगा, लेकिन उस कैलकुलेशन के ऊपर जा नहीं पाऊंगा, उनका खुद का जजमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। सही है ना? मेरा कहने का मतलब वैसे ही हमें भी कुछ निशान है कि और तीर भेजने के लिए प्रभु ने बुलाया है। वी हैव ए गॉल इन अवर लाइफ। लिसन मी, ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन व्हाट वाज हैपनिंग देयर, क्या हो रहा था उधर? परमेश्वर खुद का हाथों से व्यवस्था बना रहा था। ही वाज राइटिंग, हालेलुया। मूसा नहीं, परमेश्वर वचन स्पष्ट रीति में लिखा उस जो टैबलेट्स में, हालेलुया, क्या है, पत्थर की पट्टी। कितना टैबलेट था? नहीं, 2 टैबलेट था, 2 टैबलेट था। 2 टैबलेट में अकॉर्डिंग टू द जूइश ट्रेडिशन, यहूदी लोगों का परंपरा के अनुसार एक टैबलेट में 4 और दूसरा टैबलेट में 6 वजन लिखा था। एक टैबलेट में 4 और दूसरा टैबलेट में 6। हालेलुया। तो एक टैबलेट कौन सा था मालूम है? पहले का 4 वजनों, वो 4 वजनों सब परमेश्वर का साथ में जुड़ा हुआ वजनों था। दूसरा 6 वजनों इंसान का साथ में जुड़ा हुआ वजनों था। पहले का 4 वजनों क्या क्या था? फर्स्ट वर्ड, मुझे छोड़ के दूसरा कोई परमेश्वर, 10 आज्ञाओं पूरा आपको जानते हैं, एक कागज में 10 आज्ञाओं पूरा लिखना है, उसके बाद में सीखना है। मुझे छोड़ के दूसरा कोई परमेश्वर होना नहीं है, पहले का आज्ञा। दूसरा आज्ञा क्या है? मूर्ति खोदना नहीं है, कोई भी मूर्ति खोद के उसको प्रणाम करना नहीं है। और मैं बोलना चाहता हूं तीसरा आज्ञा क्या है? ये 10 आज्ञाओं बाइबल में कहां लिखा है? कौन सा? निर्गमन का किताब 20वां अध्याय है और व्यवस्था विवरण का 5वां अध्याय है ना। हालेलुया, ठीक है, तो आपको वो बात जानते। तो तीसरा आज्ञा कौन सा है? तीसरा आज्ञा जरा पढ़िए, मेरा नाम परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में लेना नहीं है। यहूदी लोग परमेश्वर का नाम मुंह में लेने के लिए डरते थे। हम लेकिन अनुग्रह का युग में जी रहे, इसके लिए कहना हमें उतना डर, फिर भी परमेश्वर का नाम के ऊपर थोड़ा डर होना जरूरी। मैं देखा है काफी जैसे झूठा भविष्यवक्ता परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी दे रहे। परमेश्वर बोल रहे बेटा मैं तो ये कुछ बोला नहीं, फिर भी क्या कर रहे? परमेश्वर का नाम में क्या कर रहे? कार्यों परमेश्वर का नाम लेकर झूठ बोल। ये तीसरा आज्ञा है। चौथा आज्ञा क्या है मालूम है? चौथा आज्ञा शाबत का दिन का बारे में, विश्राम का दिन का बारे में। विश्राम दिन को पवित्र रखना। देखो ये 4 आज्ञा वो परमेश्वर के साथ में हमें कैसे व्यवहार करना है। ये 4 आज्ञाओं परमेश्वर के साथ में कैसे
बाकी 6 आज्ञाओं इंसान के साथ में कैसे व्यवहार करना। Four commandments are in relation with God, and the next 6 commandments, the last 6 commandments, that are in relationship with human beings. परमेश्वर के साथ में भी हमें अच्छा होना है, इंसान का साथ में भी हमें। कुछ लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर के साथ में क्लियर हूं, भाई उससे बात पूरा होता नहीं है। 10 आज्ञाओं में सिर्फ 4 परमेश्वर के साथ में, बाकी 6 इंसान का साथ में। मतलब 40% परमेश्वर के साथ में, 60% हमें क्या है, इंसान का। इसका मतलब परमेश्वर का साथ में जितना आपका रिलेशन है, उससे ज्यादा हमें इंसान का साथ में क्या होना चाहिए, अच्छे व्यवहार होना चाहिए, अपना गवाही रखना जरूरी है। उस टैबलेट्स में कौन लिख रहा था, परमेश्वर खुद लिख रहा था। उसी समय शैतान योजना बनाया, लोगों को उसी आज्ञा को तोड़ने का योजना। उसी समय आप देखो ये कितना क्या बोलते हैं, हालेलुया, दुख का बात है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के आपके लिए योजना बना रहे, परमेश्वर लिख रहे फिन्नी, हालेलुया, आपका नाम आप बताओ, मैं मेरा नाम बताया, परमेश्वर आपका नाम लिख रहे फिन्नी 2017 में बहुत फलने वाला है। फिन्नी 2017 में उसके गुच्छों में बहुत आशीष आने वाला है, हालेलुया। 2017 में एक अच्छा फसल उठाने वाला है, 2017 में वो बहुत सवागाई करने वाला है। उसी समय शैतान उसका डायरी में लिख रहे, हालेलुया, 2017 में खराब करने वाले उसके लिए। अरे ऐसे मत सोचो, शैतान ऐसे नहीं सोचेगा। शैतान का पद्धति है हर परमेश्वर का बच्चों को गिराना। हमें चौकस रहना है, हमें संभाल के चलना है। जब फिसलने का जगह आएगा, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, बच्चा बेटा थोड़ा संभाल के चलो। कभी कभी कहना कुछ जगह फिसलने का जगह है, हमें संभालना है, हमें संभालना है। कुछ हाईवे में भी क्या होता है मालूम है, जैसे जल्दी कहना गड्ढा आएगा, उसको बोलते हैं पॉथ होल्स। क्या बोलते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। क्रिश्चियन लाइफ में काफी पॉथ होल्स है, मसीह जिंदगी में काफी पॉथ होल्स है। पॉथ होल्स का मतलब अपने गांव में जो रास्ता में पूरा क्या है, गड्ढा है, उधर कोई तेज में भगाने वाला नहीं है, उधर एक्सीडेंट इसलिए कम हो रहे। लोग बोल रहे देखो अपना गांव में एक्सीडेंट कम है, क्यों कम हो रहे मालूम है, रास्ता उधर तो जल्दी भगा नहीं पाऊंगा। लेकिन ध्यान से सुनो, उधर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर स्पीड में हम गाड़ी चला रहे, एक गड्ढा से, सही है ना। कुछ गांवों का बारे में मैंने कहा, लेकिन आप ऐसे समझ लो, हाईवे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ना तो गोवा जाने वाला एक्सप्रेस हाईवे, कितना अच्छे रोड है। 120 किलोमीटर में आप क्या कर रहे, गाड़ी रास्ता में कुछ प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथ। जल्दी एक पोथोल आ गया, आपको ब्रेक करने के लिए भी कहना मौका नहीं मिलेगा, उसके अंदर जाके गिर जाएगा। दैट इज पोथोल्स, ट्रैप पे शैतान का बहुत बड़ा। मैं बोलना चाहता, जो धीरे से चलने वाला बहुत संभाल के चल रहे, लेकिन जिसका स्पीड ज्यादा है उन्हें ज्यादा चौकस रखना है। Those who have a responsible ministry, they should be very careful. जो सेवकाई में एक श्रेणी आगे है, उनको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा। जानते नहीं है कभी जाके क्या ना एक पोतोड़ आएगा। हालेलुया। आज सुबह में बोलना चाहता, अपना बारे में प्रभु योजना बना रहे, लेकिन अपना तीर को निशाना से डाइवर्ट करने के लिए शैतान भी कोशिश कर रहे। वी वांट टू हिट द बुलसआई, लेकिन छोटा सा एक हवा आ गया, क्या होने वाला है, उस जो तीर धीरे 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 लक्ष्य से दूर चला जाएगा। कभी वो सर्कल के अंदर भी मिलेगा, वो सर्कल से भी क्या होते, बाहर चला जाता है। सो वी वांट टू जज द एटमॉस्फियर, वी वांट टू जज द स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर। एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड, हर परमेश्वर का बच्चा को आत्मिक वातावरण को क्या करना है, जांचना है। सब लोग बोलिए आत्मिक वातावरण, मुंह खोल के बोलिए आत्मिक वातावरण। हमें आत्मिक वातावरण को जांचना है। सभी लोग बोलो प्रभु जी मुझे एक निशाना का, और मुझे तीर बेचने के लिए मुझे बुलाया है, लेकिन काफी रुकावटों मारे, मुझे आत्मिक वातावरण को जांचना है, मुझे इस रुकावटों को पार करने के लिए और तेजी के साथ तीर बेचना पड़ेगा।
I want to use more force if there is some obstacles in between. हेलो, अगर बीच में रुकावट है तो क्या करना पड़ेगा? You want to use? सब लोग बोलिए ज्यादा सामर्थ्य। यीशु ने जैसे बताया, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, तुम यरूशलेम छोड़ के जाना नहीं। कब तक? जब तक शक्ति आपको ऊपर आएगा, सामर्थ पाके जाना है। सभी लोग बोलो सामर्थ पाके। किस काम का सामर्थ? मेरा तीर सही निशान में लगने का सामर्थ, जो प्रभु ने मुझे करने के लिए दिया उस कामों करने का सामर्थ, कामयाबी होने का सामर्थ। मैं बहुत तीर चला रहा था लेकिन निशाना तक पहुंचा नहीं। कभी कभी इधर से उधर से हवा आता था, आत्मिक वातावरण को जांचने के लिए, परखने के लिए। मैं कामयाबी ना हुआ, इसलिए निशाना से मेरा तीर हट गया। हालेलुया। कभी कभी कुछ रुकावट बीच में आया, मेरा तीर निशाना तक पहुंचा नहीं। मुझे और बल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सामर्थ्य इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हालेलुया, हमें क्या चाहिए? एक अभिषेक चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। उसके लिए हमें दस साल देखो, हमें अपना समय व्यर्थ में हमें काम करना, हमें परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना, हमें अपना आत्म जिंदगी को बनाना। जब आपको लगेगा तो मैं थोड़ा ढीला हो गया, कमजोर हो गया, मैं थोड़ा सो रहे, खुद को क्या करना पड़ा? एक वेकअप कॉल देना पड़ा। वेकअप कॉल बोलते ना, वेकअप कॉल। हालेलुया। वेकअप कॉल देना पड़ा। हालेलुया। इसे अलार्म सेटिंग कर देना। हालेलुया। अगर आपको कुछ कहना समय में जाग के उठना है, आप क्या करेगा? You will set an alarm. Hallelujah. मैं बोलना चाहता हूँ, set an alarm in your Christian life. Hallelujah. Set some wake up call in your Christian life. अलार्म सेट करने के बाद में भी आप मम्मी को, पापा को, ना तो पति को, पत्नी को बोलेगा मुझे सुबह बुलाना है, मुझे सुबह जगाना है। सही है ना? क्यों? क्योंकि आपको अलार्म का ऊपर भी उतना विश्वास, तो you are asking help from somebody else. So let me tell you, let me encourage you to ask help from some seniors or some leaders. बोलो पास्टर, ना तो ब्रदर, मुझे जरा जगह होना। हालेलुया। मैं थोड़ा कमजोर हो रहे, they will help you my dear church. हालेलुया। वो आपको मदद करेगा। हालेलुया। Anyway, at any cost, we want to see a growth in our life. अपना जिंदगी में एक बढ़ोतरी हमें देखना है। अपना तीर सही निशाना तक पहुंचे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस वर्ष का शुरुआत का 2 महीने चला गया, अगर अपना तीर कुछ बीच में कुछ रुकावटों में टकराकर नीचे गिर गया तो आज बोलो आई नीड मोर पावर, आई नीड मोर पावर। मैं तीर बेचा लेकिन तीर निशाना तक पहुंचा नहीं, बीच में कुछ रुकावट आया। बड़ा रुकावट होने का जरूरत नहीं है, कुछ एक जाट का कुछ पत्तों बीच में आया तो भी क्या होने वाला है? तीर नीचे गिर जाने वाले। सही है ना? हेलो, आगे बड़ा रुकावट, बड़ा दीवार होने का जरूरत नहीं है। आपने तीर बजा, इट्स नॉट नेसेसरी दैट देयर इज अ बिग वॉल देयर। एक बड़े दीवार होने का जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटे एक जाट का कुछ पत्तों में लग गया तो भी क्या होने वाला है? तीर का तेज कम होने वाला है, तीर निशाना तक नहीं पहुंचने वाला है, तीर गिर जाने वाला है। हालेलुया। मौका खोना नहीं है। हालेलुया। शक्ति पाना है, अपना तीर को निशाना तक पहुंचाना है। So can somebody say, Lord, I need more power. I need more anointing. मुझे और शक्ति चाहिए, मुझे और अभिषेक चाहिए, मुझे और सामर्थ्य चाहिए। मेरा रुकावट को पार कर पाऊंगा, मुझे प्रभु आपने दिया हुआ लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा, उसके लिए I need more anointing. Everybody pray. क्रूस में यीशु ने लहू बहाया, कलवरी के क्रूस में यीशु ने लहू बहाया, मेरे सारे पापों को प्रभु जी तूने मिटाया, मेरे सारे पापों को प्रभु जी तूने मिटाया। अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ,
दिल में शांति भर गया, भय और भीति निकल गया, दिल में शांति भर गया। अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ। बादल के खंबे के नीचे, पवित्र पंखों के नीचे, बादल के खंबे के नीचे, पवित्र पंखों के नीचे, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ,